श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, मचिरेणाधिगच्छति, मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धालु उस आत्मज्ञान को पा लेता है जिस ज्ञान से सारे दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। श्रद्धालु उस आत्म सुख को पा लेता है जिस सुख से बढ़कर त्रिभुवन में कोई सुख नहीं है। श्रद्धालु उस पद को पा लेता है जिस पद के आगे इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं है। और श्रद्धालु उस पद को पाता है और मुक्ति बाद में होती नहीं, उसी समय मुक्ति का अनुभव कर लेता है। श्रद्धा के साथ दो बातें और मिलाने की बात भगवान कृष्ण करते हैं। एक तो श्रद्धा हो, दूसरी तत्परता हो। अर्थात श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम ये मिला दिया जाए तो श्रद्धालु व्यक्ति जहाँ पहुँचता है वहाँ बड़े बड़े जति जोगी तपस्वी भी नहीं पहुँच पाते। श्रद्धा मातेव योगिनम पाती ही, श्रद्धा योगियों की रक्षा करने वाली माँ है। जैसे माँ बेटे की रक्षा करती वैसे ही श्रद्धा योगी के योग की, भक्त के भक्ति की रक्षा करती है। श्रद्धा हृदय को कोमल बनाती है, श्रद्धा चित्त को रसमय बनाती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदाः, श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। नारद पुराण में आता है श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए ही सब धर्म मन वांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से ही सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही श्री हरि संतुष्ट होते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि कुछ ना समझ लोग कहते हैं कि श्रद्धा कमजोर हृदय की पहचान है, दुर्बल लोग श्रद्धा करते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर को देखा नहीं, जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, जिसको देखा नहीं और जहां साधारण मति पहुंचती नहीं, उस ईश्वर को मान लेना ये दुर्बल हृदय में अपितु परम बलवान हृदय का काम है। जयराम जी की दुर्बल हृदय श्रद्धा नहीं कर सकता है। श्रद्धा शास्त्र में श्रद्धा, अपने आप ऊपर श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा। ये श्रद्धा फल प्रदा है, मनोरथ पूर्ण करने वाली और श्री हरि को संतुष्ट करने वाली है। क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी संत मेजी के जापान में दर्शन करने गए थे। संत मेजी का शिष्य था क्योची। किटागाकी ने क्योची को अपना परिचय पत्र, अपना पद प्रतिष्ठा वाला छपा हुआ पत्र और कुछ लिखकर दिया कि अपने गुरु को पहुंचाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। क्योची ने अपने मेजी गुरु के आगे क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी आने की बात कही और वो आपसे मिलना चाहता है, ये उसने चिट्ठी दी। गुरु ने चिट्ठी देखकर तुरंत एकदम घिसकर ना कह दिया कि क्योटो राज्य के राज्यपाल आए हैं, किटागाकी तो क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। उनको बोलो मेरे को मिलना नहीं है। अब किटागाकी को तो मानो एक थप्पड़ लगी, पैरों तले से धरती खिंच गई। लोग चीफ गेस्ट करके बुलाने की इंतजारी में होते और हम बिना बुलाए बाबा जी के दर्शन करने गए और बाबा जी बोलते आई हैव नो टाइम। बाबा क्या समझते हैं, जयराम जी बोलना पड़ेगा।
पहली संत अहंकार को ठोकर लगी और क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी बुखलाया जरा सा, लेकिन कुछ श्रद्धा ने उनकी रक्षा की। वो क्योची से पत्र ले लिया और दूसरे सादे कागज पर उसने फिर लिखा कि क्योटो राज्य के राज्यपाल में ही, लेकिन आपका सेवक किटागाकी आपके चरणों में प्रणाम करने की इच्छा रखता है। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करने की आप कृपा करेंगे। इस दो श्रद्धा के वचनों ने संत के हृदय को छलका दिया। संत मेजी ने कहा, केचु हम इनसे तो मिलना चाहते, उनको बुलाओ, किटागाकी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, देर न करो। केची ने बुलाया और संत मेजी के चरणों में क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी ने प्रणाम किया और 1.25 घंटा बातचीत हुई। बातचीत करके जब वापस जाने लगा तो धर्म का पहला पाठ, श्रद्धा और नम्रता उसके जीवन में ठीक से उतर आई। किटागाकी इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ और इतना निश्चिंत जीवन जीने में सफल हुआ कि बड़े बड़े किंग आए और धरती पर से चले गए, उनका नाम और निशान लोगों के दिल में गहरा नहीं उतरा। लेकिन क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी तो संतों के दिल तक भी पहुंच गया और आपके कान तक भी पहुंच गया। श्रद्धा कैसी महान सुखदायिनी है। श्रद्धा जिसके हृदय में होती है उस हृदय को रसीला बनाती है। जिसके प्रति होती है उसको क्या फायदा होता है वही जाने, लेकिन जिसके हृदय में होती है उसको तो निहाल कर देती है। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा कि जरा जांच करके आओ कि कृष्ण अर्जुन ये लोग सब युद्ध के बाद शाम को क्या करते, क्या खाते, कैसे बैठते उठते और क्या बोलते चालते। शिविर में पहुंचा संजय तो देखा कि श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं अर्जुन की गोद में और अर्जुन का पैर पड़ा है द्रौपदी के गोद में और दूसरा पैर पड़ा है सत्यभामा की गोद में। संजय आया, श्री कृष्ण ने अपने पैर से चौखट घसीट कर दी और संजय को कहा बैठ। संजय ने चौखट को प्रणाम किया और धरती पर बैठ गया। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते संजय को कहने लगे कि तुझे जिसने भेजा है उनको कह देना कि हम कैसे बैठे हैं।